हम पोर्टेबल वाटर के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी कर रहे थे कि हम घर पे फ़िल्टर कैसे बना सकते हैं, ये स्टॉप हो गया था। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस अमंगस्ट योरसेल्व्स एंड विद योर टीचर। हमें क्या क्वेश्चन करने हैं? वाई डू वी नीड टू फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग? हमें ड्रिंकिंग करने से पहले वाई नीड टू वी सेव वाटर, हमें क्यों क्लीन करना चाहिए वाटर? वेरी सिंपल, बिकॉज इट कैन बी हार्मफुल, इट कैन कंटेन हार्मफुल मटेरियल। वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? आपका ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से आता है? इफ़ यू आर इन वाटर वर्क से आता है, या फिर अगर नहरों वाला कोई यूज़ करता तो कैनाल वाटर है, हैंड पंप से आता है ना। वट विल हैपन इफ़ वी ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर? क्या होगा अगर हम पोल्यूटेड वाटर पी लें? पोल्यूटेड वाटर में बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं, बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया ये हो सकते हैं जो हमें इल कर सकते हैं, बहुत सारी डिसीज़ दे सकते हैं। बूजो इज़ वेरी अपसेट, बूजो बहुत ही उदास है। ही टेल्स पहेली दैट ही ड्रिंक वाटर विच लुक क्लियर एंड वॉज विदाउट एन स्मेल बट स्टिल ही फेल सिक। बूजो उदास है क्योंकि उसने पहेली को क्या बताया कि उसने ऐसा पानी पिया जो दिखने में तो साफ था और कि उसमें स्मेल भी नहीं आ रही थी, लेकिन उसको पीने के बाद वो क्या हुआ? बीमार हो गया। पहेली एक्सप्लेन दैट वाटर विच लुक क्लीन मे स्टिल हैव डिसीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजोल्व इम्प्योरिटीज़। तो पहेली ने क्या एक्सप्लेन किया कि जो पानी हमें दिखने में साफ दिखाई दे रहा है उसमें बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं, वो तो हमें ऐसे दिखाई नहीं देते ना नेक्ड आई से, या फिर उसमें इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं जो उसमें घुली हुई हो। सो इट इज़ एसेंशियल टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि पीने से पहले पानी को साफ़ किया जाए। फॉर एग्जाम्पल बाय बॉइलिंग, उबाल कर भी कर सकते हैं हम। वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। देखिए यहाँ डेफिनेशन आ रही है पोर्टेबल वाटर की कि पोर्टेबल वाटर क्या है? वो वाटर जो पीने के लिए सूटेबल है, पीने के लायक है, उसको क्या कहते हैं? पोर्टेबल वाटर कहते हैं। यू हैव सीन हाउ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैव टू क्लीन वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू वाटर बॉडीज। आपने देखा होगा कि जो वाटर वर्क्स होते हैं वहाँ पर जो पानी घरों तक पहुंचता है या फिर सीवेज वाटर ट्रीटमेंट होता है, वहाँ कितने केमिकल और फिजिकल प्रोसेस यूज़ की जाती है पानी को क्लीन करने के लिए। सिमिलरली म्यूनिसिपल, मतलब यहाँ क्या है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट, सीवर का पानी जो जा रहा है जहाँ पे वो जाता है, उसको भी पहले वाटर बॉडीज़ में छोड़ने से पहले, मतलब मान लो कि सीवेज जो पानी, गंदा पानी है, सीवर का पानी जो हमारे घरों से जा रहा है, वो किस में मिल रहा है? किसी नहर में मिल रहा है या किसी नदी में मिल रहा है, तो उसको भी नहर या नदी में छोड़ने से पहले साफ़ किया जाता है। सिमिलरली म्यूनिसिपल बॉडीज़ ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू हाउस होल्ड। ऐसे जो हमारे घरों में पानी आता है उसे भी ट्रीट किया जाता है, उसे भी प्योरीफाई किया जाता है। डू यू नो, क्या आपको पता है 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर? कि जो वर्ल्ड की 25% पॉपुलेशन है वो बिना पानी साफ़ किया पानी मतलब उनका जो पानी है वो साफ़ नहीं है। लेट्स हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। देखिए कैसे कर सकते हैं हम पानी को सेफ़। यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज़ फिल्टर्ड। आपने देख लिया कि पानी को फिल्टर कैसे किया जाता है। दिस इज़ अ फिजिकल मैथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का ये एक फिजिकल मैथड है। ए पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज़ ए कैंडल टाइप फिल्टर। कैंडल जैसी फिल्टर, जो फिल्टर है वो कैंडल टाइप का होता है जो घरों में यूज़ किया जाता है। मैनी हाउस होल्ड यूज़ बॉइलिंग एज मैथड फॉर ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। बहुत सारे घरों में पानी को उबाल कर पिया जाता है, ये भी एक अच्छा तरीका है क्योंकि इससे जर्म्स भी किल हो जाते हैं। बॉइलिंग इज़ द जर्म प्रेजेंट इन वाटर। बॉइलिंग से जो उसमें जर्म्स हैं वो किल हो जाते हैं। क्लोरिनेशन इज़ ए कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर। जो क्लोरिनेशन, क्लोरीन की टेबलेट्स जो ऐड की जाती हैं, टैबलेट्स, वो भी एक अच्छा मेथड है पानी को साफ़ करने के लिए जो यूज़ किया जाता है। इट इज़ डन एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स एंड ब्लीचिंग पाउडर टू द वाटर। इसमें क्या किया जाता है कि क्लोरीन की टैबलेट्स डाली जाती हैं या फिर ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। वी मस्ट बी कॉशियस, हमें कॉशियस होना चाहिए। वी शुड नॉट यूज़ मोर क्लोरीन टैबलेट्स दैन स्पेसिफाइड। जितनी क्लोरीन की टैबलेट्स यूज़ करनी बताई जाती हैं कि हम इतनी ही यूज़ करनी है, हमें उतनी ही यूज़ करनी चाहिए, नहीं तो वो भी हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है एक्टिविटी में? देखिए पहले इन्वेस्टिगेट द लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट द वाटर पोल्यूशन इन योर एरिया। अपने एरिया में लोगों से पूछताछ करके वहाँ के लोगों की नॉलेज जानने की कोशिश करो कि कितनी नॉलेज है उनको पानी को साफ़ करने की।
डाट से जो ड्रिंकिंग वाटर कहाँ कहाँ से आ रहा है, कहाँ कहाँ से ट्रीट होके आ रहा है, उस पर हमें नोट्स इकट्ठे करने हैं। व्हाट आर द कॉमन वाटर बॉर्न डिसीज़, कौन सी ऐसी बीमारियाँ जो पानी से होती हैं। यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर, डॉक्टर से, लोकल डॉक्टर से पूछ सकते हैं, हेल्थ वर्कर से पूछ सकते हैं, बिकॉज दे हैव नॉलेज अबाउट दिस। विच आर द गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन दिस, कौन सी गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिस एरिया में काम कर रही है, मतलब पानी को लेकर काम कर रही हैं। व्हाट आर द मेजर बीइंग टेकन बाय देम, उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं पानी को साफ़ करने के लिए या लोगों को अवेयर करने के लिए कि हमें साफ़ पानी कैसे पीना चाहिए या कैसे साफ़ करना चाहिए। ठीक है। लाज फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए भी लाज बने हुए हैं कि जो उनका वेस्ट निकलता है, जो वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उनकी फैक्ट्री से, उनको कैसे ट्रीट उन्हें करना है, उन्हें कैसा लेवल उन्हें देना है ताकि वो पानी को, अगर वो पानी में उसे डिस्पोज कर रहे हैं तो पानी प्योरीफाई ही रहे। ठीक है। तो जो यूनिट्स बनाए गए हैं वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए, मतलब वो इंडस्ट्रीज़ उन्हें फॉलो करनी चाहिए ताकि जो वाटर है, पोल्यूटेड वाटर है, वो रिवर या लेक में ना जाए। वाटर ट्रीटमेंट प्लान शुड बी इंस्टॉल्ड इन द ऑल इंडस्ट्रियल एरियाज, वाटर ट्रीटमेंट प्लान होने चाहिए सभी इंडस्ट्रियल एरिया में। एट आवर इंडिविजुअल लेवल वी शुड कॉन्शियसली सेव वाटर नॉट वेस्ट इट, हमें पानी को सेव करना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल शुड बी आवर मंत्रा। रिड्यूस मतलब यूज़ कम करना, रीयूज़ मतलब पानी को दोबारा यूज़ करना, रिसाइकल मतलब रिसाइकिल करना, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। थिंक ऑफ आवर डेली रूटीन, हाउ कैन यू सेव वाटर, कैसे बचा सकते हैं हम पानी को। वी कैन थिंक, सिंपल सा है कि अगर हम शावर ले रहे हैं, पानी फुहारे से नहा रहे हैं, फुहारे में हमें नहीं पता चल पाता हम कितना पानी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें बकेट से नहाना चाहिए। ये हो जाएगा रिड्यूस करना। क्रिएटिव आइडिया, रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, फॉर वॉशिंग एंड फॉर अदर हाउस होल्ड टास्क। फॉर एग्जाम्पल, वाटर यूज़ फॉर वॉशिंग वेजिटेबल में भी यूज़ वाटर प्लांट्स इन द गार्डन, बिल्कुल अच्छी बात है कि जो वाटर हमने वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए, फ्रूट्स को वॉश करने के लिए यूज़ किया था, उसे ही हम पौधों को पानी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, सिर्फ उन वेजिटेबल्स की मिट्टी उतरी है या फिर उसमें जो पेस्टिसाइड थे, इंसेक्टिसाइड थे, वो उतरे हैं, तो वो उन पौधों को भी नुकसान नहीं करेंगे, इवन वहाँ भी इंसेक्टिसाइड का शायद काम कर जाए वो। पोल्यूशन इज़ नो लॉन्गर ए डिस्टेंट फिनोमेना, एक बहुत बढ़िया इशू नहीं है, इट इज़ इफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ डेली लाइफ, ये हमारी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट कर रहा है। अनलेस वी ऑल रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टार्ट यूजिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेस, द वेरी सर्वाइवल ऑफ प्लेनेट इज़ इन डेंजर, कि जब तक हम सबको ये समझ में आएगा कि हमारी क्या ड्यूटी है, हम कैसे एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। डू यू नो, वाइल ब्रशिंग यूर टीथ, जब ब्रश करते हो, लिविंग द टैप रनिंग में वेस्ट सेवरल लिटिल और पानी, की हम पानी को खुला छोड़ देते हैं, पानी के टैप को, तो बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। टैप दैट ड्रिप वंस एवरी सेकंड वेस्ट ए फ्यू थाउजेंड लीटर ऑफ वाटर एवरी ईयर, एक ऐसा टैप, एक ऐसी टोंटी जिसमें से एक बूंद टपकती है एक सेकंड में, वो भी एक साल में हज़ारों लीटर पानी को वेस्ट कर देती है। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो और पानी को सेव करो। थैंक यू।